इस वक्त ये मूवमेंट चल रही थी और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, तो मैं वाहिद शख्स था, मेरी जमायत थी, मेरे दोस्त थे। पीटीआई में इमरान खान की मरकज़ में भी हुकूमत थी और सूबे में भी उनकी इत्यादी हुकूमत थी। मैंने पहला शख्स हूँ जिसने रिज़ाइन किया सबसे पहले। इसकी इब्तिदा मैं समझूंगा कि इस नेक काम का, भले एक कतराई पानी का क्यों ना हो, नेकी का, वो मैंने डाला। मैंने रिज़ाइन दी, सूबे से रिज़ाइन दी, मरकज़ से हमने रिज़ाइन दी। आज हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं, कोई कुद्दूस साहब से हमारे कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, उनके तरीक़ेकार, उनके रुख का, उनकी गवर्नमेंट और उनका बलूचिस्तान के साथ जिस तरह उनका बिहेवियर है कि 17 दिन से आग लगी हुई है और वो बैठे हुए हैं। यहाँ पीरको में दर्जनों लोग मर रहे हैं और जाके यहाँ से सिविल गवर्नमेंट का कोई बंदा वहाँ नहीं गया, ना उनके मिनिस्टर गए, ना उनकी टीमें गई। जब पूरे पाकिस्तान में ये बात चलने लगी तो जब प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, जाके कोई 20 दिन के बाद एक ईरानी टैंकर को मंगवा के यहाँ किया गया। उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि उस वक्त जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने क्या एफर्ट किए थे और बदकिस्मती से क्यों नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी मौजूदा सिचुएशन की। देखें, अगर पीडीएम भी यही चाहती है, पीडीएम ने कमिटमेंट की थी, वायदा किया था जाम साहब से, मेरे एमएनएस नहीं थे, जाम साहब के थे। उस वक्त पीडीएम को आउट ऑफ द वे जाके जाम साहब और उनके रुफका ने हिमायत की थी। उन्होंने कुछ मांगा तो नहीं था ना। हम बलूचिस्तान के हक की बात करें, हम बलूचिस्तान के राइट्स की बात करें, वही जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, इन्वेस्टर्स, वो दोबारा आके यहाँ बैठ गए, दोबारा बैठ के बार्गेनिंग कर रहे हैं, दोबारा वो लोगों को खरीद रहे हैं, दोबारा वो लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं। बदकिस्मती हमारे पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की, कि वो पाकिस्तान वाले जो इस्लामाबाद में बैठे होते हैं वो हमारे बारे में नहीं सोचते, हमारे बलूचिस्तान के लोगों के बारे में नहीं सोचते, उनके मसाइल इश्यूज़ के लिए नहीं सोचते। वो सिर्फ अपनी एक देखते हैं कि उनको मुफादात क्या है। हमारे मुफादात तो वैसे ही नहीं होते, मगर जब भी कभी इत्फाक से कभी जिक्र भी आ जाए तो वो बलूचिस्तान के मुफादात, बलूचिस्तान के लोगों के मुफादात उसको नहीं देखते। अब आई बात कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, हमें पता है, कम से कम मुझे पता था कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है। हम उसको शायद, हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मगर हम बलूचिस्तान के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि देखें, हम, वो होता है ना कि जंग में खाली आदमी आपके लड़ने के लिए तैयार हैं। हम आपके वसाइल के लिए, हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम रियली जदोजहद करते हैं। और इसका सबूत ये होगा कि हम असम्बली में, हमारी अक्सरियत शायद ना हो हमारे पास, मगर हम बलूचिस्तान के इस मौजूदा सेटअप को, जिस तरह से ये बलूचिस्तान को लूटा जा रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान में बेबसी लोग मर रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं, और टेररिज्म से, दहशतगर्दी से, बैड गवर्नेंस की हद हो गई है। और ये आप देख लें कि अभी से, मैं पहले भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ और असम्बली के फ्लोर पे भी कहूँगा कि पूरे बलूचिस्तान का जो आने वाला बजट है, हमने क्यों जल्दी की? उस वजह से कि हम आवाम के सामने जाना चाहते थे, आवाम को बताना चाहते थे कि इस वक्त बलूचिस्तान का बजट जना रोड पे बिक रहा है, परसेंटेज तय हो गए, जो आता है तय करता है दलालों से और बलूचिस्तान का बजट उसको एलोकेट हो जाता है, होने की यकीन दहानी कराई जाती है। तो आज हम इसलिए सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं आए, पावर के लिए नहीं आए। हमें पता है कि जब एक कोई पावर में गवर्नमेंट बैठी होती है, उसको हिलाना, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हमारे कुलीग जो हमारे साथ थे, मगर आज हम अभी इस वक्त शायद हमारे साथ ना हो, मगर मैं ये ज़रूर सवाल बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की आवाम, आने वाला वक्त और तारीखदान एक ज़रूर सवाल करेगा कि जब ये सारा कुछ हो रहा था और यार मोहम्मद और उसके रुफका, उसके दोस्त, उसके इत्यादि, ये सारे जब असम्बली में आए थे तो आपने कहा था कि ये इस गंद में हम शामिल नहीं होते, इसका नहीं हिस्सा बनते। आज उसको, उसमें हम जो मूव चला रहे हैं उसमें आपका ना आने का मकसद क्या है कि इनडायरेक्टली आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो बलूचिस्तान के मुफादात, बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ काम कर रहे हैं।